प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल आई हॉस्पिटल। आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। डॉक्टर गोयल पैथ लैब एंड इमेजिंग सेंटर, राजस्थान की बिगेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइड CT स्कैन विद CT एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। ENT हॉस्पिटल एक अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल जहां कान का ऑपरेशन किया जाता है बिना चीरफाड़ के, खर्दाटों का इलाज लेटेस्ट मशीन द्वारा और साइंस का शॉर्ट इलाज बिना हड्डी काटे। ENT हॉस्पिटल 377 श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। तरफ हो राजस्थान का पहला ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर जहां बिना इंजेक्शन, बिना चीरे, बिना साइड इफेक्ट के होता है लकवा, सेरेब्रल पाल्सी, डायबिटिक फुट, माइग्रेन आदि का इलाज। बढ़ती उम्र का प्रभाव घटाए, सौंदर्य में निखार लाए। कॉन्टैक्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ में। तो दोस्तों, वो सभी दर्शक जो अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलोफर, जो कि हैं एक एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट, और हमें बता रही हैं कि किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर हम अपने शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर नीलोफर, इस ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे बात की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, और हमें लगा कि वाकई प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं आजकल। यदि हम खान पीन में ध्यान रखें भी तो शायद जो हवा हमारे आसपास है, जो पॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर उसे डैमेज कर रहा है। जो हवा हम ले रहे हैं वो ही शुद्ध नहीं रही है। तो ऐसे में शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जिस तरह से दावे करती है कि हम अपने शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और यदि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए तो हमारे जो आसपास की छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे जुकाम, एलर्जीज हैं, माइग्रेन्स हैं, वो तो शायद कहीं हम इनसे निपट सकते ही हैं अपने ही स्तर पे। तो अब आप हमें ये बताएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका कौन सा ऐसा है जिससे कि हम अपने बॉडी को मजबूत बना सकते हैं। और इसमें भी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे हमारा भविष्य है, यदि हम उन्हें अभी से इतना स्ट्रॉन्ग बना सकें कि उन्हें बीमारियां ना पकड़ें, तो ऐसा क्या हम उनके साथ कर सकते हैं? उनका क्या रूटीन होना चाहिए जिससे कि वो इम्यून हो सके? सबसे पहले तो हमें अपने किचन में से 3 चीजें हटा देनी है, चेंज करनी है। पहला नमक, दूसरा शक्कर और तीसरा तेल। जी। अब अगर हम हटा देंगे तो हम खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो नमक हमें लेना है सेंधा नमक। जी। शक्कर हमें लेनी है गुड़ की बनी हुई गुड़िया शक्कर। जी। तेल हमें लेना है राइस ब्रांड का तेल लेना है जो मैन्युअली रिफाइंड हो। केमिकली रिफाइंड तेल को जब रिफाइंड करते हैं तो उसमें जो केमिकल डाले जाते हैं वो उसमें से कभी वापस नहीं निकलते हैं। ये सभी बेचने वाले सभी लोग जानते हैं, एडवर्टाइज करने वाले सभी लोग जानते हैं कि हम ट्रिपल रिफाइंड, डबल रिफाइंड जो ऑयल ले रहे हैं उसमें उतने ही ज्यादा केमिकल्स हैं, और हम एक तरह से केमिकल में खाना बना रहे हैं। तो हमारे किचन से ही शुरुआत हो रही है बच्चों को बीमार करने की। जी। शक्कर जो है वो बहुत ज्यादा हमें नुकसान कर रही है। अगर हम गुड़िया शक्कर लेंगे और अपने जबान पे रखेंगे तो पूरी मेल्ट हो जाएगी, वो विद इन सेकंड मेल्ट हो जाती है वो। तो बॉडी में भी वो ऐसे ही मेल्ट होती है। लेकिन आप भी जनरली देखिए, एक नॉर्मल पानी में आप 1 चम्मच शक्कर डाल के उसे हिलाइए, आप कितनी देर तक हिलाते रहते हैं और वो पूरी खिलाने के बाद भी वो पूरी तरह से नहीं होती। और इसी की जगह आप गुड़िया शक्कर डालें, गुड़ को सुखाया गया है, बस यही गुड़िया शक्कर है। आप पानी में डालिए और सिर्फ एक बार उसे चम्मच चलाइए, पूरी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उस पानी में। इसी तरह वो हमारे बॉडी में भी होती है। ये शक्कर जो आप बता रहे हैं ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। उसके अलावा सेंधा नमक, हमारा जो नमक है उसमें आयोडीन मिलाया गया है। जी। लेकिन आयोडीन जिस तरह से WHO ने हमें कहा था मिलाने का, उसकी डबल टिबल मात्रा में मिलाया जा रहा है। आयोडीन जरूरी है बॉडी के लिए, पर जितना ज्यादा वो मिला रहे हैं उससे तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, हाइपर वाली भी और हाइपो वाली भी। तो ये 3 चीजें हम बदल देंगे। ये 3 चीजें बदलने से हमारे घर से काफी तो बीमारियां हट जाएंगी, काफी आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे, और इम्यून सिस्टम जो है मेन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका मजबूत होना वहीं से शुरू हो जाएगा। जी। यानी ये जो बेसिक चीजें जो आपने बताई हैं, नमक हुआ या शक्कर हुई, और नमक और शक्कर तो हर चीज में ही लगभग हम जितनी सब्जियां बनाते हैं सब में डाला जाता है। शक्कर भी हमारा चाय, दूध सब में डलता है। तो अगर यहीं से हम शुरुआत करेंगे तो काफी कहीं तो हम इम्यूनिटी अपनी वहीं बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप आपका यही है। सेकंड है कि हम हमारी जो सब्जियां हैं, अब हम हर जगह ठेले पे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हमें कीड़े लगे वाली सब्जी दो। तो जो सब्जियां हैं उसे हम गर्म पानी में नमक डाल के और कम से कम आधा घंटे भीगे रहने देंगे।
तो उसमें 80% हम उसमें से गंदगी निकाल देंगे, जितने भी उसपे पेस्टिसाइड या केमिकल्स हैं वो हट जाएंगे। यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में नमक डाल के, नॉर्मल से ज्यादा बॉइल्ड वाटर जो है, अच्छा बॉइल्ड वाटर गर्म पानी में गर्म सब्जियों पानी को डाल के, साबुत सब्जियों को डाल के छोड़ दिया जाए। नमक में हमने डाला, उसमें बॉईल किया, गैस बंद किया, उसमें हमने पत्ता गोभी है, गोभी, शिमला मिर्च हमने उसमें डाल के छोड़ दी जी। वो थोड़ी मुरझाएंगी, लेकिन वो तो पकेंगी तब भी गलेंगी ही, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें। बिल्कुल। दूसरा इसके अलावा हमें करना है, जैसे दूध है, अब दूध हमें पता है कि वो प्योर नहीं है, क्योंकि एक तो केमिकल उसमें मिल रहे हैं, फिर जो हमारी गाय जिससे कि दूध दे रहे हैं उन्हें इंजेक्शन लगाए गए हैं, गाय को जो इंजेक्शन लगाएंगे वो भी उसी दूध के अंदर आ रहे हैं। तो हमें गाय के दूध, या दूध तो पहले गाय का लेना है, कोशिश करेंगे। गाय अगर देसी होगी तो भी बहुत अच्छा है, जर्सी गाय को अवॉइड करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप देसी गाय का ही लीजिए। उस दूध में हम हल्दी उबालेंगे, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, तो हल्दी वाला दूध रात को ही लेना है हमें जी। क्योंकि उससे गर्मी बढ़ेगी बॉडी में, और वैसे टेम्परेचर में ही गर्मी है, तो अगर हम रात को लेके सो रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो नुकसान नहीं देगी वो हल्दी की गर्मी जो है। उसके अलावा हम दूध में अदरक के 2 ड्रॉप डाल लेंगे उसके, तो वो भी हमारा इम्यून सिस्टम को बेटर करता है। लेकिन ये चीज 1 या 2 दिन की नहीं है, ये रेगुलर आप करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा जी। उसके अलावा एक फ्रूट है नोनी, जो ज्यादातर उस जगह पे मिलता है जहाँ बारिश बहुत होती है जी। तो हम उस फ्रूट का जूस मार्केट में अवेलेबल है, हम वो लेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोजेलिन है वो सिर्फ हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसी फ्रूट में है, और हमारी बॉडी में ये हार्मोन अपने आप ही बनता है जी। प्रोटीन से रिएक्शन करके ये जेरोनिन में बदलता है जी। तो जब हम बाहर से कुछ भी चीजें जो खा रहे हैं जिससे कि ये केमिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है। इस बारे में हम आपसे कुछ और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं हम। हेलो 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 जी, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले हम? जी, मेरा नाम अरुण है। जी अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलोफर, तो आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो है जॉइंट्स हैं, घुटने और कोहनी और जो अपने कलाई के जॉइंट्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा मतलब पेन रहता है। जब मैं क्या एक्चुअली सिस्टम पे वर्क करता हूँ, कंप्यूटर वर्क करता हूँ, तो हाथ पैरों में बैठा रहता हूँ ज्यादा देर तक, तो हाथ पैरों में जकड़न सी रहती है, दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ है? जब आप सुबह सो के उठते हैं तब आपके उंगलियां टाइट लगती हैं? बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कड़क हो गई है जी। बंद करने में दिक्कत आ रही है मुट्ठी आपको जी। आपके घर में मम्मी के साइड से या फादर के साइड से किसी को गठिया है? नहीं है फिलहाल तो किसी को नहीं। ओके। यूरिनेशन के लिए आप कितनी बार जाते हैं? मैं मुश्किल से दिन में 2-3 बार। पानी कितना पी रहे हैं आप? पानी भी बहुत कम, पूरे दिन से तो पिया नहीं। पूरे दिन से आपने पानी नहीं पिया? आपने जो अभी सिम्टम बताए और आपके कहने से जो मैं समझ रही हूँ, वो आपको गठिया की शिकायत शुरू है। अच्छा अच्छा। सुबह उठते के साथ ही अगर आपकी उंगलियां टाइट लग रही हैं और बंद नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यूरिक एसिड आपके सारे जितने भी जोड़ हैं उसमें जमना शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो यूरिक एसिड जम क्यों रहा है? क्योंकि आप पानी पी भी कम रहे हैं, और जब आप पानी कम पिएंगे, प्यास लगती ही नहीं है पूरे दिन में, अगर नहीं पीऊं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, दिक्कत फिर बीमारी के रूप में आ रही है ना। अच्छा। तो आपको पानी पीना है जी, और ये ध्यान रखना है कि जितना आप पानी पी रहे हो उतनी बार ही आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं। 45 मिनट के बाद, 1 गिलास पानी पीने के 45 मिनट के बाद आपको यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप किसी भी नेचुरोपैथ से कंसल्ट करिए। ये शुरुआत आपकी गठिया की है। थोड़े दिन बाद जो आप दर्द मुझे बता रहे हैं उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। ये दर्द है कि यूरिक एसिड उन जगहों पे जम चुका है। यूरिक एसिड किडनी फंक्शन करती है, उसके बाद यूरिक एसिड बाय यूरिन निकल जाता है, लेकिन आप पानी कम पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में ही है। तो मैम करना क्या चाहिए अभी, वो डॉक्टर को कैसे क्या? आप किसी भी नेचुरोपैथ से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो अभी सही हो सकता है। बट पानी तो आप आज ही से बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम। अरुण, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कॉल से पहले आप हमें बता रही थी नोनी जूस के बारे में, जो काफ़ी कम सुनी हुई चीज़ है शायद। मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना, तो मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि नोनी जूस असल में क्या है और ये किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। ये मैंने आपको बताया, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ आपको ये अवेलेबल होगा। जंगलों में जहाँ की लाइट कम पहुँचती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ये फ्रूट मिलता है। इस फ्रूट को मार्केट में लाके और प्रोसेस करके इसका जूस बन रहा है, जो आजकल मिल रहा है मार्केट में। ये इसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि एक प्रोजेलिन हार्मोन्स है
जो सिर्फ इसी वर्ल्ड पे, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी फ्रूट में है या हमारी बॉडी में अंदर बन रहा है। हमारी बॉडी अगर सही है और हम सही खा पी रहे हैं, सही इन द सेंस कि बिना पेप्टिसाइड वाली चीजें जो अब पॉसिबल नहीं है, तब तो वो हार्मोन अपना बनता रहता है और प्रोटीन के साथ रिएक्शन करके जेरोनिन बनाता रहता है। लेकिन अगर जहाँ ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है। तो पूरी बॉडी जब इसके अंदर डिस्टर्ब होगी तो हमें ओरल इंटेक के लिए ज़रूरत है, लेकिन वो मार्केट में कहीं था नहीं। लेकिन अब पिछले 10 सालों में हमें पता चला है कि ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो हमें उसको ले लेंगे। लेकिन हम कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने तक उसे लेंगे। बॉडी को हमारी उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए कि हमारी बॉडी सिर्फ उसी चल नहीं पा रहा है, तो हमें उसे फिर 2 महीने के लिए स्टॉप कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सप्लीमेंट या कुछ शुरू करेंगे तो वो हम वही करेंगे जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जो हमारे देश में हो रहा है। अगर हम इंडिया में हैं तो हम ग्वारपाठा ही लेंगे। हम अमेरिका से एक्सपोर्ट हुआ हुआ ग्वारपाठा जो है वो नहीं लेंगे। हमें हमारे यहाँ का उगा हुआ ही ग्वारपाठा चाहिए, क्योंकि हम भी यहीं रह रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब तो हम नेचुरल चीजों पे यदि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं की चीजों पर यदि हम बिल्कुल वही सप्लीमेंट लें तो रिलाय करें तो वो हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो गर्म प्रदेश है, यानी यहाँ जो सब्जियां उग रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को वो ठंडक दे रही है जो हमारे शरीर को जिस तरह से जरूरत है। बिल्कुल जी। जैसे आपने कहा कि जूस, यदि नोनी जूस लिया जाता है तो उसे कुछ वक्त तक लेकर बंद कर देना चाहिए। कुछ ऐसा ही कहा जाता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में भी। ये हम आयरन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, तो क्या इन सप्लीमेंट्स को, पहले तो ये बताइए, ये लेना कहाँ तक सेफ है? क्या इन सप्लीमेंट्स को बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन को हमें लेते रहना चाहिए? नहीं, आजकल हो रहा है नहीं, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कुछ कंपनीज ने बाहर से आके ऐसा मार्केट फैला दिया है पूरी तरह कि आप अपने हिसाब से, अगर आपके कमर में दर्द है तो ठीक है आप ये वाला ले लीजिए सप्लीमेंट, कंटिन्यू इतने लीजिए। काफी महंगे भी हैं वो सप्लीमेंट। लेकिन आप मुझे बताइए, ये कुछ भी चीज बनाई प्रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने कुछ तो डाला ही है उसमें, और वो प्रिजर्वेशन लंबे टाइम तक अगर आप लेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वही केमिकल आ गए, लेकिन केमिकल उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं जितना दवाएं कर रही हैं, बट नुकसान तो ये चीज भी करेगी। तो इससे बेस्ट है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया, नोनी जूस है, आंवला जूस है, गिलोय है, त्रिफला है, जो हम सब जानते हैं, बहुत टाइम से आयुर्वेद में जिसका यूज हो रहा है, हम उसी को लेके अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करते रहे। लेकिन डॉक्टर नीलोफर, आजकल ये जो जूसेस है ये भी काफी मार्केट किए जा रहे हैं। जैसे आंवला जूस है, वो कई सारी कंपनीज का आ रहा है। मतलब ये जो गिलोय है, ये भी कई सारी कंपनीज। बात हम करें शहद की, तो शहद भी देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज का आ रहा है, बहुत जगह बॉटल और मार्केट किया जा रहा है। तो इसमें कहाँ तक, मतलब इन्हें लेने से पहले हमें कितना हद तक सोचना चाहिए? हमें पुरानी जो आयुर्वेदिक कंपनियां चल रही हैं, जी, बैद्यनाथ है, इस तरह की जो पुरानी कंपनियां हैं, उन्हीं का लेना चाहिए। नई कंपनीज का इतना रिलाय नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि ये चीज वाकई असर कर रही है, फायदा दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो कंपनीज बहुत टाइम से आयुर्वेद पे वर्क कर रही हैं, उनकी मेडिसिन बना रही हैं, उनका नाम है, तो उनकी चीजें जो है रिलायबल। बाबा रामदेव का है, बहुत अच्छी चीजें हैं, हम वो वहां से ले सकते हैं। जी, ये बात हुई बच्चों की। जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप पे तो हमें नमक, तेल और शक्कर को उस तरह से यूज़ में लेना चाहिए जो फ़ायदेमंद हो। एक आपने बताया कि दूध, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हल्दी या अदरक डाल के ही उन्हें देना चाहिए। इसी तरह से बच्चों के बाद जो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो होती है महिलाओं की दिक्कत। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से औरतें खुद अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। पूरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबका उन्हें ध्यान रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद उनका शरीर इस प्रोसेस में वीक होता चला जाता है। तो मैं चाहूँगी कि एक जनरल गाइडलाइन आप हमें बताएं कि किस तरह से महिलाओं को अपना ध्यान रखने के लिए खान पीन में किस तरह के बदलाव करने चाहिए, और ख़ास तौर पर एक जो रूटीन का खाना है कि उनका ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी जिनसे कि वो उनकी जनरल वुमेन हेल्थ जिसे कहते हैं वो ठीक रह पाए। तीनों हमें मील लेने हैं, स्किप कुछ नहीं करना है। औरतें ज़्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, अगर वर्किंग वुमेन है तो भी, और हाउस वाइफ हैं तो भी। वो लोग एक सुबह चाय ली, उसके साथ अगर टोस्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं लेंगी। वो 2 बजे ही अपना लंच लेती हैं। वहीं से आपकी हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाती है। आपको सुबह पेट भर के अपना ब्रेकफास्ट लेना है। 10 बजे से 8 बजे 9 बजे के बीच में आपको लेना है। 10 से पहले पहले आपको अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है जी। उसके बाद आप अपना लंच ले रहे हैं। लंच में मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन भी होना चाहिए, कुक्ड फाइबर यानी कि सब्जी होनी चाहिए, रॉ फाइबर यानी कि सैलेड होना चाहिए, मिनरल्स यानी कि फ्रूट होने चाहिए। कैल्शियम के लिए तिल भी ले लें आप,
डेली में ही अपने एक इंक्लूड ही कर लेंगे। हमें एक गर्मियों में भी तिल खाने बिल्कुल में आप अगर आपने लेस ऑयल में, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लोग लेस ऑयल में ही खाना बना रहे हैं, तो तिल जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि बॉडी को ऑयल भी चाहिए। जी, ये तिल किस तरह से लेना चाहिए? कच्चे तिल को जी बिल्कुल, कच्चे तिल को आप वैसे जी बिल्कुल चम्मच से ले सकते हैं, अपनी सब्जी पे डाल सकते हैं या रोस्ट करके ले सकते हैं, वो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमने 3 तो मील ले लिए, स्किप कुछ भी नहीं करा है। उसके अलावा हमें स्पाइरुलिना एक एल्गी है जो बेंगलोर या बारिश ऐसी जगहों जहाँ होती है वहाँ मिलती है, उसका पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। और अगर वो आपको कहीं से ऑर्गेनिक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑर्गेनिक में सिर्फ स्पाइरुलिना को उगाया जाता है, धो के सुखा दिया, उसका पाउडर मार्केट में मिलता है। स्पाइरुलिना में 49% प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन 18 घंटे में आपकी पूरी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम बात करें नॉनवेज की तो 100 ग्राम नॉनवेज अगर आपने लिया है तो 48 आवर्स लेता है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होने। बिल्कुल जी। दाल की बात करें तो दाल कम से कम 30 आवर्स लेती है आपके डाइजेस्ट होने में, बट सबसे जल्दी स्पाइरुलिना लेता है। स्पाइरुलिना में अंडे से ज़्यादा है प्रोटीन, दूध से ज़्यादा है, दालों से ज़्यादा है। तो वो आप मार्केट में उसके कैप्सूल्स मिल रहे हैं, उसके बिस्किट्स मिल रहे हैं, नूडल्स मिल रहे हैं, बट मेरी राय ये है कि आप उसे घर लाएं उस पाउडर को, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो उसमें से अंडे की एक स्मेल सी आती है, उसका एक ही माइनस पॉइंट है। उस पाउडर से आप घर में ये सब चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप बच्चों की सब्जी पे उसको डाल के दे रहे हैं, एक बंदा जिसकी एज 16 है, 16 से लेकर के 60 तक के जो एज वाले हैं, वो 40 से लेकर के 60 ग्राम तक खा सकते हैं स्पाइरुलिना। यानी उसे सब्जियों में ही मिक्स कर दिया जाए। सब्जियों में मिक्स कर लीजिए। आप उसके जो अपने घर में केक या कुकीज बना रहे हैं आप उसमें डाल दीजिए। आप उसे किसी भी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। तो मार्केट में जी बहुत फायदेमंद बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी चीज। अगर एनेमिक महिला है और उसने लिया 15 दिन बाद उसका ब्लड लेवल बिल्कुल सही होगा। एक जनरल बिल्कुल करता है ये जी। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलोफर। डॉक्टर नीलोफर, यूं तो आपसे करने की बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां आप हमें दे रही हैं, मुझे लगता है कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए एक जनरल हेल्थ पैरामीटर्स जो आप जिस तरह से बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक अगर इस तरह से हम अपने खान पीन में बदलाव लाएं और इन चीज़ों को ध्यान में रखें जैसे कि आपने बताई हैं, तो शायद वाकई हम बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सिटी केबल की पूरी टीम की ओर से कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ आकर हमें दिया और हमें इस तरह की जानकारियाँ दी जो हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का सिटी हेल्थ का हमारा ये एपिसोड, हमारा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे ये प्रयास आपकी ज़िंदगी को एक नया रूप देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर। नमस्कार। प्रोग्राम is sponsored by जिंदल आई हॉस्पिटल। आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। डॉक्टर गोयल पैथ लैब एंड इमेजिंग सेंटर, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइड CT स्कैन विद CT एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। ENT हॉस्पिटल एक अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल जहां कान का ऑपरेशन किया जाता है बिना छींकपार के, खर्राटों का इलाज लेटेस्ट मशीन द्वारा और साइंस का श्योर शॉट इलाज बिना हड्डी काटे। प्रिज्म ENT हॉस्पिटल 377 श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। तरफ हो राजस्थान का पहला ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर जहां बिना इंजेक्शन, बिना चीरे, बिना साइड इफेक्ट के होता है लकवा, सेरेब्रल पाल्सी, डायबिटिक फुट, माइग्रेन आदि का इलाज। बढ़ती उम्र का प्रभाव घटाए, सौंदर्य में निखार लाए। कॉन्टैक्ट